हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। नमस्कार। मैं रविंदर कुमार अंगीरा अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज फिर मैं आपके लेके आया हूं नेक्स्ट लेक्चर। जो आज का लेक्चर है क्लास 10 का ही लेक्चर है और क्लास 10 के अंदर हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चलिए सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला मैं दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि बेसिक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पिछले लेक्चर के अंदर। तो अब मैं दोबारा एक बार फॉर्मूला लिखूंगा बस यहाँ पर। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। क्या है? लाइन सेगमेंट है। अगर ये इसका कोऑर्डिनेट ए है और ये कोऑर्डिनेट क्या है, इसका बी है यहाँ पर इस तरीके से। तो ये पॉइंट ए है और ये बी है। और इसके जो कोऑर्डिनेट है, ये ए पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर, x1 कोमा क्या है y1, x1 कोमा क्या है y1 है। और इसी तरीके से इसके कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है, x2 कोमा क्या है y2 है। इसके कोऑर्डिनेट जो पॉइंट बी के यहाँ पर क्या है, पी ए बी लाइन सेगमेंट पर एक पॉइंट पी है यहाँ पर, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x कोमा वाई है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x कोमा वाई है। और जो ये पी पॉइंट है, ये ए बी लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड करता है, m1 रेशो m2 में, m1 रेशो m2 में डिवाइड करता है। या फिर हम कई क्वेश्चनों में इस रेशो को यूज करेंगे, k रेशो 1 भी यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? k रेशो 1। तो अभी आपको करना क्या है, जब हम वैल्यू सोल्व करेंगे तो फॉर्मूला लिखेंगे हम। तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, ध्यान रखना यहाँ पर। सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पर जो ये m है रेशो, इसकी इधर वाले कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पर इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। और जो दूसरा पॉइंट है यहाँ पर, जो दूसरी रेशो है, जैसे यहाँ पर m2 है, उसकी वैल्यू की मल्टीप्लाई यहाँ पर होगी, m2 की मल्टीप्लाई यहाँ पर होगी। तो चलिए फॉर्मूला लिखना सिखा रहा हूँ मैं आपको। तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू जब निकालेंगे, मैंने बताया m1 की क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, एक तरीके से आपको m1 की करनी है। तो क्या आ जाएगा m1x2, क्या आ जाएगा m1x2 प्लस में क्या आ जाएगा m2x1, m2 क्या आ जाएगा x1 और डिवाइड में क्या आ जाएगा m1 प्लस में m2। तो ये आ गया है x का वैल्यू यहाँ पर। जो p पॉइंट है, इसका पहला कोऑर्डिनेट x है और दूसरा क्या है y है। और आप सभी जानते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट और अबसीसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अबसीसा। इसका नाम जो x कोऑर्डिनेट है, इसका नाम होता है अबसीसा। और जो y कोऑर्डिनेट होता है, इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। यहाँ पर इन दोनों के ये भी नाम होते हैं यहाँ पर। चलिए हम y कोऑर्डिनेट निकालते हैं इस पॉइंट P का। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, मैंने बताया क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। तो m1 और क्या आएगा y2, m1 और क्या आएगा y2 प्लस में क्या आ जाएगा m2 और क्या आ जाएगा y1 और डिवाइड में कितना आ जाएगा m1 प्लस में m2। ये सेम ही आएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। अब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो ये फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। एक आध क्वेश्चन के अंदर जब रेशो निकालनी होगी तो हम इस फॉर्मूले का भी यूज करेंगे, k रेशो 1 का। तो चलिए चलते हैं एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। चलिए अब पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। तो पॉइंट है एक, उसके कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं। जो क्या करा, जो डिवाइड करता है जॉइन ऑफ -1,7। एक पॉइंट क्या है -1,7 है और दूसरा पॉइंट क्या है 4,-3 है। और ये किस रेशो में यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, अगर आपका 2:3 में। किसमें? 2:3 में। तो सबसे पहले चलिए मैं आपको डायग्राम बना देते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर इस तरीके से हम लाइन सेगमेंट ले लेंगे और यहाँ पर चलिए अब इसके कोऑर्डिनेट मान लो, कुछ भी मान लो। यहाँ पर आपने इसको ए मान लिया, तो ए के कोऑर्डिनेट लिख दीजिए आप यहाँ पर -1,7 है यहाँ पर इस तरीके से। और जो बी है, दूसरे पॉइंट को हमने क्या मान लिया, बी मान लिया है। तो ये क्या है 4, क्या है -3, 4, क्या है -3 है इस तरीके से। और यहाँ पर एक पॉइंट है, मान लो आपने उसको पी ही मान लिया है और उसके कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं। तो उसके कोऑर्डिनेट हमने मान लिए यहाँ पर क्या है x, y है। और जो ये पी पॉइंट है, ये आपका जो डिवाइड कर रहा है ए बी लाइन सेगमेंट को, ये किस में डिवाइड कर रहा है, ये 2:3 में। किसमें? 2:3 में। तो चलिए अब हम यहाँ से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो लिख देंगे लेट, यहाँ पर सब कुछ लिख देंगे हम। यहाँ पर लेट पॉइंट ए है वो क्या है यहाँ पर -1, क्या है 7 है। पॉइंट बी है वो हमने क्या लिया यहाँ पर, वो है 4, क्या है -3। और हम यहाँ लिख देंगे पॉइंट ए, क्या लिखेंगे, पॉइंट ए एंड बी, पॉइंट ए एंड बी, पॉइंट ए एंड बी जो है उसको क्या कर रहा है, पी पॉइंट क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। पी पॉइंट क्या कर रहा है, उसको डिवाइड कर रहा है। वो किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, वो रेशो है जो आपकी, वो रेशो क्या है यहाँ पर, वो है आपकी 2:3 है। क्या है? 2:3 है यहाँ पर। तो चलिए सबसे, और इसके कोऑर्डिनेट है यहाँ पर लिख दीजिए
कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट जो P है उसके हमने क्या मान लिए हैं, वो है आपके x, y हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P क्या है, x, y है। इस तरीके से हमने मान लिया यहाँ पर। तो चलिए सबसे पहले हम x की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पर। अब मैंने बताया था आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना, फॉर्मूला मैं पीछे लिखवा चुका हूँ। तो 2 मल्टीप्लाई में क्या करेंगे 4, 2 मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे यहाँ पर 4, तो 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस का साइन रहेगा यहाँ पर। उसके बाद में क्या रहेगा 3 मल्टीप्लाई में -1, 3 मल्टीप्लाई में -1 यहाँ पर, और डिवाइड में कितना आ जाएगा, रेशो को ऐड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 2 प्लस में 3 आ जाएगा, 2 प्लस में क्या आ जाएगा 3 यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 2 जा कितना होगा 8 यहाँ पर, और माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी माइनस, और 3 1 जा कितना आ गया 3 यहाँ पर, और डिवाइड में कितना आ गया 5 यहाँ पर। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 8 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो किस पर हो जाएगा, सॉरी 1 जा पर। तो एक्स की जो वैल्यू आ गई है वो हमारी क्या आ गई है 1 आ गई, क्या आ गई है 1 आ गई है। चलिए हम दूसरा वैल्यू निकालते हैं, वर्ड कोऑर्डिनेट y की वैल्यू यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 2 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा -3, तो 2 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा -3 y2 आ जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई में 7, 3 मल्टीप्लाई में 7, और डिवाइड में कितना आ जाएगा फिर से वही, तो 2 प्लस में 3, 2 प्लस में 3 यहाँ पर। तो इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पर, माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी माइनस, तो -3 2 जा कितना आ जाएगा 6, प्लस में 7 3 जा कितना आ गया 21, और डिवाइड में कितना आ गया है 3 और 2 5 यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर एक नंबर, ये नंबर माइनस का और ये नंबर क्या प्लस का, तो क्या आएगा बड़े नंबर का साइन आएगा, यानी कि प्लस आएगा। 21 में 6 सब्ट्रैक्ट करके कितना आ जाएगा 15, और डिवाइड में कितना आ गया 5, 5 से 1 जा और 5 से 3 जा, तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 3 यहाँ पर, क्या आ गई y की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो यहाँ पर क्या है, तो लिख देंगे हम 1,3, 1,3 डिवाइड्स द join of -1,7 and 4, -3 in the रेशो 2:3 में। तो ये वो पॉइंट था 1,3 जो क्या है डिवाइड कर रहा था -1,7 को जब ज्वाइन करेंगे 4, -3 के साथ में, तो 2:3 में क्या कर देगा आपको वो डिवाइड कर देगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी देखिए कैसा है यहाँ पर, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन। क्या बोल रहा है ट्राई सेक्शन, ट्राई सेक्शन का मतलब क्या है 3 सेक्शन होंगे, कितने होंगे 3 सेक्शन बनेंगे इसमें, यहाँ पर इस तरीके से 3 सेक्शन बन जाएंगे। ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, -1 एंड -2, -3 यहाँ पर। तो चलिए इसका भी पहले डायग्राम बना लेते हैं इस तरीके से यहाँ पर। तो इस तरीके से हमने मान लिया है कि ये वाला आपका क्या है लाइन है, जो क्या है 4, ये क्या है 1 है यहाँ पर, 4, क्या है -1 है, तो इसके लिख देते हैं 4, -1 है यहाँ पर। और उसके बाद में कितना ये -2, -3 है, ये हमारा पॉइंट है। इसने बोला कि 3 सेक्शन होने चाहिए, और कैसे होने चाहिए ट्राई सेक्शन होने चाहिए। तो ट्राई सेक्शन है तो मान लिया हमने एक पॉइंट तो यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर है, तो कितने सेक्शन हो गए 3 सेक्शन हो गए यहाँ पर, कितने सेक्शन हो गए यहाँ पर 3 सेक्शन हो गए। इस पॉइंट को मैंने मान लिया ए है, और इस पॉइंट को मैंने मान लिया बी है, और बीच वाला जो पॉइंट है पहले वाला पॉइंट है इसको पी मान लिया, और इसको क्या मान लिया यहाँ पर क्यू है यहाँ पर। तो ये इस तरीके से तो लिख देंगे हम यहाँ पर लेट, और इनके कोऑर्डिनेट भी लिख लीजिए यहाँ पर। इसके कोऑर्डिनेट हमने मान लिए हैं यहाँ पर, वो क्या मान लिया हमने, कुछ भी मान लीजिए x1 कोमा क्या है y1, x1 कोमा क्या है y1 इसके कोऑर्डिनेट है, और q के कोऑर्डिनेट क्या है x2 कोमा क्या है y2 है। अब हम इनको निकाल लेंगे। इन सभी की रेशियो क्या है 1 रेशियो क्या है 1 है, और इधर भी रेशियो क्या है 1 है यहाँ पर। तो यहाँ पर इस तरीके से 1:1:1 रहेगा यहाँ पर, ये हमारी क्या है रेशियो है, जो क्या है यहाँ पर ए बी के बीच में यहाँ पर। तो लेट यहाँ पर ए हमने मान लिया कितना, यहाँ पर ए है 4, -1 है। उसके बाद में बी कितना है, बी जो है यहाँ पर -2, क्या है -3 है। उसके बाद में पी हमने मानना है वो क्या एक्स, क्या है वाई, x1, y1 है। एंड लास्ट में क्या रहेगा क्यू है जो, वो क्या है x2, क्या है y2 है, x2, क्या है y2 है यहाँ पर। तो लिखेंगे पॉइंट पी एंड क्यू, पी एंड क्यू
पॉइंट पी एंड क्यू आर द ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। और यहाँ पर रेशो क्या रहेगी, यहाँ पर रेशो जो रहेगी ए पी इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर पी क्यू रहेगा और इक्वल टू क्या रहेगा, यहाँ पर क्यू भी रहेगा, यानी कि तीनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे इस तरीके से। और इनकी जो रेशो की बात करेंगे वो क्या आ जाएगी, 1:1:1 हो जाएगी। तो सबसे पहले जब हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, पी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो आप यहाँ पर देखिए ए से पी तक तो क्या कितनी रेशो हो जाएगी, 1 रेशो हो जाएगी। कितनी हो जाएगी रेशो, 1 यहाँ पर इस तरीके से। और यहाँ पर जो पी से लेके और बी तक की रेशो होगी वो यहाँ पर होगी 2। वो क्या हो जाएगी, रेशो 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर 4 फाइंडिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, तो क्या होगा, ए पी रेशो क्या होगा, ए पी रेशो क्या हो जाएगा, पी बी की जो रेशो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी आपकी, 1 रेशो क्या हो जाएगी 2। 1 रेशो क्या हो जाएगी 2 यहाँ पर। तो चलिए सबसे पहले x1 की वैल्यू निकालते हैं। x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैंने बोला था क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, तो 1 की मल्टीप्लाई तो -2 के साथ में हो जाएगी। तो 1 मल्टीप्लाई में -2 प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई 4 के साथ में हो जाएगी। तो 2 मल्टीप्लाई में 4 और डिवाइड में इस रेशो को ऐड कर दीजिए। तो 1 प्लस में क्या आ गया 2 यहाँ पर। तो -2 की 1 के साथ करेंगे तो -2 आ गया। और प्लस में क्या हो जाएगा 4 2 जा 8, प्लस में 4 2 जा कितना हो गया 8 यहाँ पर। और डिवाइड में कितना हो गया 3 यहाँ पर। 8 में से -2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। 6 डिवाइड में कितना आ गया 3। और यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। कितनी वैल्यू आ गई यहाँ पर 2 वैल्यू आ गई। चलिए y1 की वैल्यू निकालते हैं इसी तरीके से। तो क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा यहाँ पर, 1 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा -3। और यहाँ पर उसके बाद में क्या है यहाँ पर ऐड, क्या करेंगे यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा। और 2 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में -1। तो 2 मल्टीप्लाई में -1 यहाँ पर। और डिवाइड में आपका आ जाएगा 1 प्लस में 2, 1 प्लस में 2। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -3, 2 की -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -2। और डिवाइड में कितना आ गया 3, डिवाइड में कितना आ गया 3 यहाँ पर। माइनस के दोनों नंबर तो इनको ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आएगा। तो -5 डिवाइड में कितना आ गया 3। तो हमारे जो पी के कोऑर्डिनेट आ गए हैं वो आ गए आपके -5,3 यहाँ पर। तो चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं इसको इसी तरीके से। अब यहाँ पर क्या है, लिख देंगे देयरफॉर पी कोऑर्डिनेट जो आया है वो आपका वो कितना है यहाँ पर, वो आया है 2, -5/3, 2, -5/3। चलिए अब हम फोर फाइंडिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू। तो क्या हो जाएगा यहाँ से ए से क्यू तक जो रेशो होगी वो देख लीजिए एक बार। यहाँ पर ए से क्यू तक रेशो कितनी हो जाएगी आपकी बार, इधर 2 हो जाएगा, 1 और 1 ऐड हो जाएगा। तो ए से क्यू की रेशो कितनी हो जाएगी यहाँ पर, ये आपकी हो जाएगी, ये ए से क्यू तक की रेशो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी बार 2 हो जाएगी इस तरीके से। और ये वाली रेशो कितनी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी 1। कितनी हो जाएगी 1। तो कितनी हो जाएगी ये ए क्यू और रेशो क्यू भी कितना हो जाएगा 2:1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी यहाँ पर ए क्यू रेशो क्या हो जाएगी क्यू बी। और ये कितनी हो गई है 2:1, 2:1 यहाँ पर। तो कोऑर्डिनेट देख लेते हैं यहाँ पर क्या है, ए के कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर देखिए एक बारी। ए कोऑर्डिनेट है 4, -1 है। आपका पूरा पेज कंटिन्यू रहेगा भाई। यहाँ पर तो ए की कोऑर्डिनेट क्या है 4, क्या है -1 है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर नोट कर रहा हूँ एक बारी। उसके बाद में 4, और -2, -3, -2, -3 यहाँ पर। तो मैंने बताया था आपको यहाँ पर। तो x2 है आपकी बार कोऑर्डिनेट, x2 की वैल्यू निकालने के क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी -2 के साथ में। तो 2 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा -2 और प्लस में कितना हो जाएगा 1 की मल्टीप्लाई होगी इसके साथ में। तो 1 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 4, 1 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 4 यहाँ पर। डिवाइड में कितना आ जाएगा, रेशो को ऐड कर दीजिए। तो 1 ये क्या आ जाएगा आपके पास 2 प्लस में 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2 प्लस में 1, तो कितना आ
2 मल्टीप्लाई -2 करेंगे तो क्या आ गया माइनस का 4, और ये क्या गया 4 1 जा 4 यहाँ पर, और डिवाइड में कितना आ गया 3 यहाँ पर। तो क्या आ गया -4 और +4 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, और 0 डिवाइड में 3 करेंगे तो आंसर कितना आ गया 0 यहाँ पर। चलिए y2 कोऑर्डिनेट निकालते हैं। y2 कोऑर्डिनेट है वो कितना आ जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई में -3, 2 मल्टीप्लाई में -3 प्लस में उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर, उसके बाद 1 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा -1, 1 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा -1, तो 1 मल्टीप्लाई में -1 यहाँ पर, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 2 प्लस में 1, 2 प्लस में 1 यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा 2 3 जा क्या आ जाएगा -6, माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई में, और -1 के 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -1 आ जाएगा, और डिवाइड में कितना आ गया 3 यहाँ पर। तो दोनों नंबर माइनस के तो क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, -7/3 ये हमारे क्या आगे कोऑर्डिनेट आगे। देयरफॉर जो क्यू कोऑर्डिनेट है वो क्या आ गया आपका, क्यू के कोऑर्डिनेट की वैल्यू जो आ गई है वो क्या आ गया 0 माइनस में 7/3 आ गई है। ये हमारे क्यू के कोऑर्डिनेट आ गए हैं। इस तरीके से जो ये क्वेश्चन था आपका कंप्लीट हो गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 3 है वहां पर क्या है, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन यूर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD as shown in figure 7। ये जो फिगर है यहाँ पर, निहारिका runs 1/4 distance on the second line, post a green flag. Preet runs 1/5 distance AD on the 8th line, post a red flag. What is the distance between both the flags? Distance between both the flags. If Rasmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags, where should she post her? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी के ऊपर क्या है, जैसे आपका प्ले ग्राउंड है वो ABCD शेप के अंदर है, रेक्टेंगुलर शेप है। यहाँ पर एक चौक पाउडर से क्या है लाइंस ड्रा की गई है यहाँ पर 1 मीटर ईच डिस्टेंस के ऊपर। ये जो लाइन ड्रा की गई ये 1 मीटर डिस्टेंस पर है एक दूसरे से। ऐसे इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर, ये 1 मीटर है। कितनी है यहाँ पर 1 मीटर है। इसी तरीके से क्या है, ये 100 पोर्ट्स यहाँ पर जैसे ये रखे हुए हैं तो ये डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक जो है ए से लेकर और यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर है, और हर एक फ्लावर के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी क्या है यहाँ पर, वो भी आपकी क्या है 1 मीटर है। कितनी है 1 मीटर है यहाँ पर। उसने बोला कि निहारिका है, इस लड़की का नाम क्या है निहारिका, यहाँ पर ये रन कर रही है सेकंड रो के अंदर है, और ये डिस्टेंस कितनी चली है AD का 1/4 चली है। कितनी चली है, A से D तक जितनी डिस्टेंस है उसका 1/4 चली है। और उसके बाद प्रीत है, ये कौन है यहाँ पर, ये प्रीत है भाई, जिसको मैंने P लिखा है यहाँ पर, ये प्रीत है। प्रीत क्या है 1/5 डिस्टेंस चला जितनी AD की है, और उसके बाद में कौन सी रो में चला, ये 8th रो में। कौन सी रो में चला, ये 8th रो में, और निहारिका सेकंड रो में चली है यहाँ पर। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, आपको बताना है कि ये जो इनके बीच में, ये जो इन्होंने फ्लैग लगाए इनके बीच में कितनी डिस्टेंस है। उसके बाद बोला एक लड़की है यहाँ पर और रश्मि को एक ब्लू फ्लैग लगाना है, और जहाँ कहाँ पर लगाना है, जहाँ पर इन दोनों ने अपने फ्लैग लगाए हैं ना उन दोनों के बिल्कुल बीच में, उन दोनों के बिल्कुल बीच में इसको फ्लैग पोस्ट करना है। आपको बताना है कि उसको फ्लैग कहाँ पर पोस्ट करना, कौन सी लाइन में पोस्ट करना है, और कौन सी कितनी डिस्टेंस पर ये उसको फ्लैग पोस्ट करना है। तो चलिए हम लिखते हैं, सबसे पहले इस क्वेश्चन का बेसिक देखते हैं। यहाँ पर तो लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन ईच लाइन इक्वल टू कितनी है 1 मीटर। कितनी है 1 मीटर। डिस्टेंस अप टू क्या है सेकंड लाइन। सेकंड लाइन तक कितनी हो जाएगी 1 मीटर है गैप, और सेकंड लाइन तक कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा ये 2 मीटर। कितनी होगी 2 मीटर। जैसे यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर, उसके बाद 1 मीटर, ये तो कितना हो गया 2 मीटर हो गया है। और इसी तरीके से डिस्टेंस अप टू 8th लाइन, डिस्टेंस अप टू 8th लाइन तक कितनी हो जाएगी 8 मल्टीप्लाई में 1 हो जाएगी। यहाँ पर एक तरीके से क्या हो गया है, तो 8 मीटर हो गया। क्या हो गया 8 मीटर हो गया है। वापिस लिखता हूँ एक बारी, 1 मल्टीप्लाई में 8 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 8 मीटर आ गया। कितना आ गया 8 मीटर यहाँ पर। इसी तरीके से यहाँ पर लिखिए
डिस्टेंस बिटवीन ईच फ्लावर पॉट इक्वल टू कितनी है, 1 मीटर, कितनी है, 1 मीटर। और डिस्टेंस अप टू 100th पोर्ट्स, तो जो 100 पोर्ट्स है उस तक डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, जैसे यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर होगी, उसके बाद 2 मीटर होगी, तो जहाँ पर सेकंड पोर्ट है वहाँ तक 2 होगी, थर्ड तक 3 हो जाएगी, फोर्थ तक 4 हो जाएगी। इस तरीके से 1 मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 100 मीटर आ गई। कितनी आ गई है डिस्टेंस आपकी, 100 मीटर आ गई है। चलिए उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर, तो ये जो है लिख देते हैं हम, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू डी इक्वल टू कितना आ गया आपका, 100 मीटर आ गया। कितना आ गया, 100 मीटर आ गया। इसको मैं यहीं पर लिख देता हूँ 100 मीटर यहाँ पर, और यहाँ से इसको इरेज कर देता हूँ। डिस्टेंस फ्रॉम ए टू डी कितना आ गया, 100 मीटर आ गया है। चलिए अब मैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट मानता हूँ, जो लाइन नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं, लाइन नंबर को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट। क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, लाइन्स, लेट लाइन्स नंबर इक्वल टू, मैंने क्या लिख लिया, एक्स कोऑर्डिनेट ले लिया। क्या लिख लिया, एक्स कोऑर्डिनेट लिख लिया है यहाँ पर। और उसके बाद में आगे लिखते हैं, उसके बाद में क्या है जो यहाँ पर, उसके बाद में फोर्स पुट ऑन ए डी इक्वल टू क्या मान लिया हमने, वाई कोऑर्डिनेट। क्या मान लिया हमने, वाई कोऑर्डिनेट्स। क्या मान लिया हमने, वाई कोऑर्डिनेट्स। फोर्स पुट ऑन ए डी, यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस यहाँ पर लिख दीजिए बिटवीन, फोर्स पुट ऑन ए डी, ये क्या है हमारा, वाई कोऑर्डिनेट है एक तरीके से, ये हमने मान लिया है। तो इस तरीके से अब उसने बोला कि यहाँ पर लिखिए पोजीशन ऑफ निहारिका, पोजीशन ऑफ निहारिका, पोजीशन ऑफ ग्रीन फ्लैग। पोजीशन ऑफ क्या है, कौन सा फ्लैग था उसका, देखिए यहाँ पर, उसका था यहाँ पर ग्रीन फ्लैग था। पोजीशन ऑफ ग्रीन फ्लैग पुट बाय निहारिका। तो इसकी पोजीशन क्या आ जाएगी आपकी, इसकी पोजीशन आ जाएगी, उसने कौन सी रो में था, सेकंड रो थी, और डिस्टेंस हमने निकाल लेनी है भाई, तो डिस्टेंस और निकालनी पड़ेगी। तो चलिए डिस्टेंस और निकालते हैं। डिस्टेंस ऑफ लिखिए यहाँ पर, डिस्टेंस ऑफ ग्रीन फ्लैग फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस ही एक तरीके से मान लिया उसकी हमने, क्या है, एक्स एक्सिस मान लिया। तो क्या है यहाँ पर, या फिर जो भी यहाँ पर लाइन गिवन है वो मान सकते हैं आप, यहाँ से ए बी भी लिख सकते हैं। क्या है, ए बी भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ए बी से लिख दीजिए। ए बी से कितनी डिस्टेंस आ जाएगी, उसने बोला कि 1/4 है यहाँ पर, 1/4 किसका था, ए डी का था। तो लिख देंगे हम 1/4 मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। उसके बाद क्या है, 4 1 जा, 4 2 जा और 4 5 जा, तो कितना आ गया ये, 25 मीटर आ गया, 25 मीटर। इसी तरीके से डिस्टेंस ऑफ रेड फ्लैग, डिस्टेंस ऑफ रेड फ्लैग फ्रॉम ए बी, फ्रॉम ए बी लिख दीजिए यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा इस तरीके से, ये 1/5 था, और किसका था ये, ए डी का। किसका था, ए डी का। तो कितना आ जाएगा 1/5, और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 100, क्योंकि ए डी, ए से डी तक की डिस्टेंस कितनी थी, 100 थी। 5 1 जा, 5 2 जा और 0 जा, तो कितना आ गया ये आपका 20 मीटर आ गया। कितना आ गया, 20 मीटर आ गया। अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर, इस लाइन को आप यहाँ पर शिफ्ट करना, इसके बाद लिख देना, लिख देते हैं यहाँ पर पोजीशन ऑफ ग्रीन फ्लैग प्लेस्ड बाई निहारिका, प्लेस्ड बाई निहारिका। उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, रो नंबर उसका सेकंड था, और डिस्टेंस कितनी थी उसकी, 25 थी। ये आपकी आ गई पोजीशन ऑफ ग्रीन फ्लैग प्लेस्ड बाई निहारिका।
उसके बाद पोजीशन ऑफ रेड फ्लैग प्लेस्ड बाई प्रीत, प्लेस्ड बाई प्रीत यहाँ पर तो कितनी आ जाएगी, आपकी आ जाएगी, ये थी इसकी 8th थ्रो थी, और जो डिस्टेंस कितनी थी, ये थी आपकी 20 मीटर। तो इस तरीके से इनकी पोजीशन आ गई है, यहाँ पर क्या आ गई है, पोजीशन आ गई है। और ऊपर वाली लाइन में यहाँ से इरेज कर देता हूँ, हटा देता हूँ, ये वाली जो मैंने लिखी थी इस तरीके से, ये क्या अभी काम की नहीं है भाई, ये आपको बाद में ही लिखनी थी इस तरीके से। और यहाँ पर लिख दीजिए डी, वापस लिख दीजिए यहाँ पर। अब हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर मान लेते हैं लेट पी इज द पॉइंट पॉइंट वेयर ग्रीन फ्लैग पोस्ट, ग्रीन फ्लैग पोस्ट। और उसके बाद में क्या है, उसके बाद में क्या है, इस तरीके से मान लेंगे क्यू इज द पोजिशन, क्यू इज द पॉइंट, क्यू इज द पॉइंट वेयर रेड फ्लैग पोस्ट, उसके बाद में। और आर इज द पोजिशन, मान लिए आर इज द पॉइंट वेयर ब्लू, वेयर ब्लू फ्लैग पोस्ट, ये हमने मान लिया। तो चलिए इनको लिख देते हैं वहीं पर। तो ये जो पॉइंट है ये हमारा क्या है, पी है। ये जो पॉइंट है हमारा क्या है, ये क्यू है यहाँ पर। और इन दोनों के बीच की हमें डिस्टेंस बतानी है यहाँ पर। तो क्या करेंगे, ये इस तरीके से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें ये डिस्टेंस निकालनी है। तो देखिए यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन ग्रीन एंड रेड फ्लैग, और इसको लिखते हैं हम, दैट इज क्या है, पी क्यू, क्या है ये, पी क्यू डिस्टेंस हम निकाल लेंगे। तो पी से क्यू तक की डिस्टेंस आप लिख सकते हैं यहाँ पर, इस तरीके से हम ड्रा कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये क्या है, 2,25 है ये वाला। और उसके बाद में ये कितना, 8, कितना है 20। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, ये x2 माइनस में x1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखिए 8 माइनस में 2 का स्क्वायर, 8 माइनस में 2 का स्क्वायर, प्लस में कितना आ जाएगा, 20 माइनस में 25 का स्क्वायर, इस तरीके से आ जाएगा। और इसके ऊपर आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट, इसके ऊपर क्या आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट, इस तरीके से। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 का स्क्वायर आ गया है, प्लस में 20 में से 25 है, 25 में से 20 सब्ट्रैक्ट कर दिए तो माइनस का क्या बचेगा 5, -5 का स्क्वायर। और इसके ऊपर क्या लगा देंगे, स्क्वायर रूट, क्या लिख देंगे, स्क्वायर रूट। और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 का स्क्वायर 36 आ गया है, और -5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25 प्लस का ही आएगा। तो ये वैल्यू आपकी आ गई है पी क्यू की जो वैल्यू है, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग कितनी आ गई है आपकी, ये आगे ऐड करने के बाद आप देख देंगे यहाँ पर। तो √61 आ गई, कितनी आ गई है, √61 आ गई यहाँ पर। तो अब हम निकालेंगे यहाँ पर पोजीशन ऑफ, क्या निकालेंगे, रेड फ्लैग, बोली ब्लू फ्लैग, क्या निकालेंगे, पोजीशन ऑफ ब्लू फ्लैग निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं यहाँ पर। तो चलिए आगे लिख देता हूँ मैं, लेट पोजीशन ऑफ रेड, सॉरी रेड नहीं, ब्लू, क्या है, ब्लू फ्लैग, पोजीशन ऑफ ब्लू फ्लैग। तो ये हमने मान ली है एक्स कोमा वाई है, एक्स कोमा क्या है, वाई है यहाँ पर, ये मैंने आपके मान ली पोजीशन ऑफ जो ब्लू फ्लैग है। तो यहाँ पर, अब यहाँ पर जब हम डिस्टेंस इस तरीके से बनाएंगे यहाँ पर, तो जैसे हमने ये ड्रा कर ली है यहाँ पर, उसने ये बोला है यहाँ पर, जो निहारिका है यहाँ पर, ये जो पॉइंट है ये पी पॉइंट था, और ये क्या पॉइंट था, ये था आपका क्यू पॉइंट, ये क्या था, क्यू पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट जो हमारे आए हुए हैं, ये क्या था, 2,25 था यहाँ पर। और उसके बाद में ये जो कोऑर्डिनेट था वो 8th लाइन में था, और डिस्टेंस कितनी थी उसकी, 20 मीटर थी, ये था। अब उसने बोला कि जो यहाँ पर रश्मि को फ्लैग लगाना, जो रश्मि को फ्लैग लगाना है वो बिल्कुल कहाँ पर लगाना, मिड वे, क्या लगाना है, एग्जैक्टली मिडवे। तो इसकी रेशो आपकी क्या हो जाएगी, 1:1 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, रेशो 1:1 हो जाएगी। तो लिखेंगे रश्मि हैज टू पोस्ट हिज
flag at the mid of red and green flag। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर क्या हो जाएगा, पी क्यू रेशो क्या है, सॉरी पी क्यू नहीं, पी आर क्या हो जाएगा, पी आर क्या हो जाएगा, पी आर रेशो, पी आर रेशो आर क्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1:1, क्या हो जाएगा, 1:1 यहाँ पर। तो अब हम x की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर मैं बता चुका हूँ, इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई भी नहीं, अब मैंने आपको जब बेसिक पढ़ा था, सेक्शन फॉर्मूला का वीडियो पढ़ा था, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर मिड पॉइंट होता है तो क्या करते हैं, हम सीधा x और x कोऑर्डिनेट को ऐड कर लेंगे। तो 2 प्लस में 8 और डिवाइड में कितना आ जाएगा, 2, तो कितना आ गया, ये 10 डिवाइड में 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू तो कितनी आ गई, 5 यहाँ पर। और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसी तरीके से y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 25 प्लस में 20 और डिवाइड में 2 कर देंगे यहाँ पर, तो कितनी आ जाएगी, 45/2, 45/2 इक्वल टू कितना आ गया, 22.5 आ गया। ये हमारे कोऑर्डिनेट आ गए हैं। तो लिख देंगे हम पोजीशन ऑफ ब्लू फ्लैग, पोजीशन ऑफ ब्लू फ्लैग ये हमारी क्या आ गई है, वो आ गई है हमारी यहाँ पर 5,22 पॉइंट में 5,22 पॉइंट में 5। तो हम लिख देंगे देयरफॉर रश्मि हैज टू पोस्ट हिज, सॉरी हिज नहीं, सॉरी हर यहाँ पर क्या आएगा, हर ब्लू फ्लैग इन द 5th लाइन एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 22.5 मीटर फ्रॉम ए बी साइड ऑफ ग्राउंड, ए बी साइड ऑफ ग्राउंड, ये आपका आंसर आ गया है। ये आपका क्या गया, आंसर आ गया। ये आप इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे यहाँ पर। बस आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।